हेलो दोस्तों, मैं के सर पंकज स्टडी सेंटर पर आज नाखून क्यों बजते हैं उसका मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है, मैं ऐसे तरीके से ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आपको कि आपको ऑब्जेक्टिव ना कह सब 20-20 खेलता है। मैं आज 40-40 यानी 40-40 खेलूंगा। 40 को जो क्वेश्चन कराऊंगा 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम के व्यू से 100% इसी का रहेगा, मतलब इससे बाहर में नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वही क्वेश्चन सेम देखने को मिलेगा, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन भी यही रहेगा। ठीक, आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब को कीजिए। और मेरा एक और उद्देश्य है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। क्रैश कोर्स आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्रैश को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं पूरे डीपली में डिफिनीशन के साथ, थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव, पर्याप्त ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, मतलब हर चीज़ वहाँ दे रहे हैं। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर तो आपके लिए क्या होता है, नहीं कहा जाता है कि हम अपने दिलों से कहें कि नहीं, बच्चे मेरे प्यारे बच्चे ने मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं, उनके लिए मैं यूट्यूब पर वीडियो डेली ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव कम नहीं करा रहा हूँ, 40 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। आज इसका जवाब कौन पहले देता है वो भी देखूंगा। आज मैं हम पहले थोड़ा टाइम देंगे क्वेश्चन पर, उसका जवाब कौन पहले देगा वो देखेंगे। आप लोग 40 के 40 क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपके लिए एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, आप लोग बने रहिए वीडियो में। क्वेश्चन है, नाखून का बजना किसका प्रमाण है? जवाब दीजिएगा। स्मरण शक्ति का, विस्मरण शक्ति का, चिंतन का, अपार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। तो क्या हो जाएगा? पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूं, रेड कर ले रहा हूं। ठीक है, क्या होगा? पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना की है। ठीक, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है 2 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्नवा श्रीरंग के उपन्यास किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, यथाचंद्र मिश्र, बिरजू महाराज। आप लोग जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इसलिए आज 40-40 खेल रहे हैं हम लोग। इसका क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा आंसर। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एकदम कमेंट बॉक्स में ना कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग के सर के सर लिखना है। के सर कैसा पढ़ा रहे हैं? बहुत सारा विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि साहब का पूरा नाम क्या है, तो मेरा पूरा नाम क्या है? क्रेंदर सर। ये है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिएगा, ठीक है। नाखून क्यों बजते हैं शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन विद्या है? कौन विद्या है? कहानी है, ललित निबंध है, नाटक है, एकांकी है। तो क्या है? ललित निबंध है। ये फेमस क्वेश्चन है, वीवीआई इसको कर लीजिए। क्या कर लीजिए? वीवीआई कर लीजिए, एग्जाम के व्यू से पॉइंट एकदम कंफर्म है, आएगा, कंफर्म है, इस क्वेश्चन आएगा। क्या है? नाखून क्यों बजते हैं शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध है। एकदम कंफर्म क्वेश्चन है कि आएगा ये। ठीक, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? जवाब दीजिएगा, मैं टाइम भी दे रहा हूं थोड़ा, आप लोग जवाब भी देना है। बड़े वालों को, छोटे बालों को, ढीले कपड़ों को और बड़े बड़े नखों को। क्या है? तो बड़े बड़े नखों को। बड़े बड़े नख कहने का मतलब बड़े बड़े नाखून को। नख का मतलब होता है नाखून। ऐसे लिख देते हैं, बच्चा को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मैं पूरा क्लियर समझा के जाऊँ। नख मतलब नाखून, बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते हैं। ठीक, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब कहेगा सर आप ये ना बताए हैं, आ जाएगा जो हम कहना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर का नाखून के वर्ष, इसका लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा। क्वेश्चन है, इसमें सेट है। नाखून का बजना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है? मानवृत्त वृत्ति, पार्श्विक वृत्ति, उदार वृत्ति में से क्या है? पार्श्विक वृत्ति का उदाहरण। क्या है? पार्श्विक वृत्ति का क्या है? उदाहरण है। पार्श्विक वृत्ति है, पार्श्विक वृत्ति है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, टाइम भी देते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? दयनीय जीव किसे कहा है?
अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को, अल्पज्ञ बहन को, किसको कहा है आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं से कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा हो रहा है। क्या है? अल्पज्ञ पिता को कहा है। किसको कहा है? अल्पज्ञ पिता को कहा है। ठीक। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? आधुनिक मानव, मध्यकालीन मानव, धार्मिक मानव, प्राचीन मानव। क्या होता है प्रत्न मानव का अर्थ? क्या होता है? आप लोग जवाब दीजिएगा। आज 40-40 कह रहे हैं, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब देना है। आप लोग 40 खेल रहे हैं, सब 20-20 खेलता है। अब मैं सोचा हूं कि 40 खेलता हूं, सब 20-20 खेलता है। आज मेरा सोच है कि मैं 40 खेलूं। मैं क्या खेलूं? 40-40 खेलूं। ठीक। तो क्या हो जाएगा? प्राचीन मानव। क्या हो जाएगा? प्राचीन मानव। कहीं से कोई तकलीफ है? नहीं होगा। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? बहुत अच्छा पुस्तक है। उस पुस्तक को फेमस पुस्तक के रूप में रखा जाए। क्वेश्चन भी पूछता है पुस्तक के राइटर कौन है। मतलब कामसूत्र में मिलता है कि मेघदूत में कि महाभाष्य में, किन में से कोई नहीं। क्या होगा? कामसूत्र में मिलता है। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन है। कौन है? वात्स्यायन। वात्स्यायन वात्स्यायन है, इसका लेखक कौन है? वात्स्यायन है। कामसूत्र के लेखक, बहुत फेमस पुस्तक है, इसको याद कर लीजिएगा। कामसूत्र के लेखक कौन है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में मिलता है। ये भी फेमस क्वेश्चन हो गया। बीबीआई क्वेश्चन लगा लीजिए। टेक। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था? अब आगे इनके बारे में, किनके? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्या है? नाखून के बचते हैं, उसका लेखक है। ठीक। उनके बारे में कहां से प्राप्त किए थे? मगध विवि से, मगध यूनिवर्सिटी से, कि लखनऊ विवि से, कि चंडीगढ़, कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो कहां से? लखनऊ विवि से, यानी लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। कहां से? लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगा। बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं टाइम भी दे रहा हूं। आप लोग 40 खेल रहे हैं तो 40 के जवाब भी चाहिए। कमेंट बॉक्स में एकदम लगा देना है, तड़का लगाना है, जलवा दिखा देना है कमेंट बॉक्स में। के सर का जलवा दिखा दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। कितने बच्चा के सर को पसंद करते हैं, कितने बच्चे लाइक करते हैं, पूरा तड़का लगाना है। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल व तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नख से है। किससे है? नख से है। नख मतलब क्या है? नाखून। नख मतलब क्या है? नाखून। बार बार मैं लिख रहा हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। नख मतलब क्या? नाखून। बताइए क्या होगा? नख से होगा। हम टाइम नहीं दे रहे इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा ना, टाइम देंगे क्वेश्चन पर। ठीक। अब क्वेश्चन है अलकतक का अर्थ क्या होता है? तेल, आलता, हल्दी, साबुन। इसका जवाब देना आप लोग को। जवाब दीजिए। तो आप लोग टाइम दे रहे हैं, कहिएगा सर टाइम नहीं दे रहे, केवल करें कि जवाब दीजिए। टाइम दे दिए। इसका क्या होगा ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आलता। आलता, जिसको अपने भाषा में अब कह रहे हैं, आधुनिक युग में कह रहे हैं, मॉडर्न युग में कहते हैं। आधुनिक युग में इसको क्या कहते हैं? नेल पॉलिश। क्या कहते हैं? नेल पॉलिश। नेल पॉलिश कर देते हैं। ठीक। नेल पॉलिश कहते हैं आधुनिक युग में। अब उसको आलता कहने में लोग को शर्म लगता है, ऐसा नहीं है। जो अपना हिंदी भाषा है उसको बढ़ावा दीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। आलता कहने में कोई शर्म नहीं करना है, आलता है। ठीक। अब है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? किस रचना पर मिला? अशोक के फूल पर, कि आलोक पर्व पर, कि अमाद दास के पोथा पर, कि अल्पता पर। किस पर मिला था? बहुत फेमस पुस्तक है, बहुत फेमस। उनको क्या मिला था? आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस पुस्तक को मिला था? ये भी जवाब देना है आप लोग को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्या है? आलोक पर्व पर मिला था। किस पर मिला था? आलोक पर्व पर। आलोक पर्व है उसी पर मिला था इनको। क्या? आलोक पर्व पर मिला था द्विवेदी जी को। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कहीं से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक। अब है 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? अस्त्र शस्त्र क्या था? दांत था, कि नाखून था, कि पैर था, कि पत्थर क्या जा था? प्राचीन मानव को, जो पुराना बहुत पहले के मानव को क्या था? फेमस क्वेश्चन है। बहुत पहले जमाना में नाखून का प्रयोग क्या है? शिकार करने के लिए उपयोग करता था। बड़ा बड़ा नाखून रखता था, कोई शिकार करता था, उसका प्रयोग होता था। क्या चीज में होता? क्या था प्राचीन का? मेरा नाखून था। नाखून था। कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग जवाब दीजिएगा। आप क्या है? कमेंट बॉक्स को पूरा भर देना है। पूरा आप लोग चैनल को शेयर करना है, जितना है
उतना बहुत मेहनत कर दीजिए। मैं बहुत अच्छा से वीडियो मैं डेली ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं आपको यूट्यूब पर, प्रत्येक चैप्टर का आप देखे हैं। हिंदी व्याकरण कितना अच्छा से पढ़ाया आपको, हिंदी व्याकरण पढ़ाने के साथ उसका ऑब्जेक्टिव भी करा दिए हैं। अब भी मैं गद्य पद पढ़ा रहा हूं हिंदी का, इसका प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाने के बाद थ्योरी देंगे, ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं। आपको इतना सटीक ज्ञान नॉलेज मतलब कहीं आपको नहीं मिलेगा चैनल पर। ये ऑब्जेक्टिव कराने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, इतना ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए। आप समझ सकते हैं इतना ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। इसलिए आप लोग इस क्लास को बहुत शेयर कीजिए और अच्छा रहेगा। ठीक, नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है? इच्छा का कि मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का कि सफलता का कि असफलता का? क्या होगा? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। अंध सहजात वृत्ति का है। किसका है? अंध सहजात वृद्धि का है। ठीक, वृत्ति का है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने, कबीर ने। कौन कहा है? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा कौन बोला है? बहुत फेमस, एक सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना लाइन अच्छा है, कितना इस चैप्टर का कितना अच्छा लाइन है, बोलने में कितना सुकून मिल रहा है। आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छा से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है आपके लिए दिलचस्प है, कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, जितना पुराना है वो अच्छा नहीं है, और सब नए खराब नहीं होता। ऐसा नहीं कर सकते कि सब जितना नया है वो खराब है। कितना कहने में अच्छा है। कौन बोला है? तो कालिदास बोले हैं। इसको संस्कृत का शेक्सपियर है, बहुत बड़ा संस्कृत का राइटर थे, बहुत बड़ा थे। क्या कोई दिक्कत है कहीं से? नहीं है, कालिदास बोले थे। आप लोग भी जवाब दीजिएगा। अब है, नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। क्या कर रहा है? अभी का नकधर मनुष्य है कौन चीज से धमका रहा है? देखिएगा, अभी के जो है एगो छोटका देश है, वो पाकिस्तान जिसको कहते हैं, वो किसको डरवाता है? भारत को कहेगा बम गिरा देंगे, एटम बम गिरा, तब कुछ नहीं है उसके पास। एक आपको अपने प्यारे जिला है यूपी उत्तर प्रदेश, उसकी जितना जनसंख्या है, उसका जितना क्षेत्रफल है, उतना ही बड़ा पाकिस्तान है। आओ हम लोग से फुदकता है। ठीक, बिहार में आएगा तो ना कहा जाता है, बिहार में तो उसको नहीं बताएंगे, ज्यादा नहीं बोलिए। ठीक है, क्या होगा? एटम बम। क्या है? एटम बम। नकधर मनुष्य किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर कर रहा है। किस पर कर रहा है? तो एटम बम पर कर रहा है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? महावीर स्वामी का है, गौतम बुद्ध का है, कालिदास का है, वात्स्यायन का है। किसका है बताइए? 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? महावीर स्वामी का है, गौतम बुद्ध का है, कालिदास का, वात्स्यायन का है। किसका है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसका जवाब देना है 17 नंबर क्वेश्चन का। क्या है? तो गौतम बुद्ध का है। किसका है? गौतम बुद्ध का है। इसको क्या कहता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का किरण पुंज कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को एशिया का किरण पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। याद रखिए, आता है 10th का क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। देखने में कोई दिक्कत है? मैं साइड हो जा रहा हूं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। यस, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो किसका है? गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध का है, कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक, मैं अलग से क्वेश्चन जो है उसको भी मैं क्या है ना हाईलाइट कर देता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। हिस्ट्री में पढ़ना है, हिस्ट्री का क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, आप लोग को 10th में आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाखून क्यों बचते हैं? ये निबंधकार कौन है? इसका निबंधकार कौन है? कौन लिखे हुए हैं? गुलाब राय, शांति प्रिय, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आ गया क्वेश्चन कि नाखून क्यों बचते हैं, इसका निबंधकार, इसका लेखक कौन है, कौन लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखे थे। ये क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मतलब क्या? द्विवेदी क्यों लगाता है? तो द्विवेदी टाइटल तो है ही है, साथ में जो वेद कितना है? वेद कितना है? 4 है। 4 वेद में
जो दो वेद का ज्ञान जानता है, जो दो वेद को जानता है उसको क्या कहते हैं? द्विवेदी कहते हैं, द्विवेदी कहते हैं। जो तीन वेद को जानता है उसको क्या कहते हैं? त्रिवेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवेदी कहते हैं। जो तीन वेद को जानता है उसको क्या कहेंगे? त्रिवेदी कहते हैं। यह सब क्या है? उसके लिए आपको नॉलेज के व्यू से बता दिए कि आपको नाम भी कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है, क्यों बोलता है, क्या है बोलता है, इसलिए आपको पूरा डीपली में मैं समझाते चल रहा हूं। ठीक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? किस विधा में लेखन नहीं है? आलोचना में नहीं है, उपन्यास में नहीं है, कहानी में नहीं है, निबंध में नहीं है। तो आलोचक थे ही, आलोचक बहुत अच्छा आलोचक थे, उपन्यासकार भी थे बहुत अच्छा, निबंधकार, कहानीकार नहीं थे, कहानी में नहीं है। कहानी में इनका क्या है? विद्या में लेखन नहीं है, कहानी में नहीं है इनका। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। 19 के ठीक है ना? ठीक है, ऑप्शन सही है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसमें अशोक के फूल उन्हीं का है, बहुत फेमस पुस्तक है अशोक के फूल। माटी की मूर्ति, वान भट्ट की आत्मकथा उन्हीं का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल क्या नहीं है उनका? बता दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए, बहुत फेमस पुस्तक है। आप लोग को 20 खेले, आप लोग जवाब सॉरी 40 खेले हैं, 40 में 40 खेले हैं। इसका जवाब दीजिए आप लोग, जवाब चाहिए मुझे। माटी की मूर्ति क्या है? इनकी रचना नहीं है। माटी की मूर्ति इनकी रचना नहीं है। द्विवेदी जी ने निर्जन अपराधी किसे कहा है? न करे, निर्लज है तुम, निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को, किसको कहा? नाखून को कहा है निर्लज अपराधी। क्यों कहा है? कहने का तरीका क्या है? क्यों बोले हैं निर्लज? क्यों बोले हैं? कहने का तरीका क्या है कि नाखून को काट दीजिए फिर निकल जाता है, नाखून को काटिए फिर निकल जाएगा, नाखून को काटिए। तो इसका मतलब है उन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे कि निर्लज है, इसको थोड़ा भी लाज नहीं है, काट देते हैं फिर आ जाता है, काट देते हैं फिर आ जाता है। ठीक ना होता है? गांव में थेथर एक होता है, थुथु जिसको कहते हैं, कुछ कहिएगा अपना थुथरा ही पर रहेगा, अपना चाल रहे थुथुलोजी करेगा, थुथुलोजी हमेशा थुथुलोजी करेगा, वो थेथर हो गया, उसको थेथर कहते हैं। कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्स्यायन की, रामानुजाचार्य की। किसका है कामसूत्र? किसकी है? बहुत फेमस पुस्तक अभी लिखे भी थे। आप लोग जवाब दीजिए, इसका जवाब देना है, आप लोग को जवाब देना है। अब भी मैं ये क्वेश्चन को लिख के बताया, किसका है? वात्स्यायन की। किसका है? वात्स्यायन की। अब है 23 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ होता है साबुन, महावर, दर्पण, मोम। क्या होता है शिक्षक का? जवाब देना है आप लोग को, जवाब देना है। आप लोग से क्वेश्चन मैं टेस्ट ले रहा हूं, टेस्ट के भी आपको जवाब देना है, कमेंट करना है। कमेंट कभी भी कीजिएगा, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा पहले 1 लिख दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, एंड क्वेश्चन कीजिएगा, उसका बी होगा तो बी लगेगा, सी तो सी, जो ऑप्शन होगा। जैसे शिक्षक में 23 नंबर क्वेश्चन है तो 23 लिख दीजिएगा, इसको ऐसा कर लीजिएगा, और तब क्या होगा? इसके आंसर क्या होगा? मोम है तो इसका डी नंबर ऑप्शन दे दीजिएगा, तो हमको भी समझ में आएगा कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। ठीक, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो मोम। शिक्षक का अर्थ क्या है? तो मोम है। इस तरह जवाब 23, जैसे 23 लिख दीजिएगा, और क्वेश्चन में क्या करें? डी दे दीजिएगा, ऐसे नहीं होंगे 23 डी, ऐसे देना है जवाब, तो हमको समझ। लोग लिखते हैं BAC, किस चीज का बी है, किस ऑप्शन का, किस क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर देना है, तब हमको भी अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे आप लोग को जवाब देना है। ठीक, महाभारत क्या है? उपन्यास है कि कहानी है कि शास्त्र के पुराण है? महाभारत क्या है पूछेगा, महाभारत है क्या? महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास। वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। महाभारत है क्या? तो पुराण है। महाभारत क्या है? तो पुराण है। महाभारत बहुत लोग देखे होंगे, बहुत अच्छा कहानी है महाभारत। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, आविनियो, मछली। क्या है? नाखून क्यों बढ़ते? क्या है इनके द्वारा? नाखून क्यों बढ़ते? फेमस क्वेश्चन है, जवाब देना है।
इसका उत्तर देखिए घुमा के पूछ दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, क्या लिखे हुए हैं, नाखून क्यों बसते हैं। ठीक, यही क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बसते, इसका लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहेगा इसका निबंधकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहीं से कोई तकलीफ है, मैं टोटल तोड़ कर समझा रहा हूं। ठीक, अब है ललित निबंध है, मछली नाखून क्यों बसते हैं, बहादुर नौबत खाने में इबादत, क्या है, नाखून क्यों बसते हैं। फेमस क्वेश्चन है, VBI का लीजिए, इसको VBI लगाइए, फेमस क्वेश्चन है, नाखून क्यों बसते हैं, ललित निबंध। जितना क्वेश्चन अभी करा रहे हैं 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 के 40 आपके लिए एग्जाम के भी से महत्वपूर्ण है। 40 क्वेश्चन को ना कहता गिलास में पानी रख पी लिया जाता है, वैसे गिलास में शरबत की तरह इसको पी लेना है। 40 के 40 क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, समझ में आया ना। ठीक, पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है, मैक्स मुलर की, राम विलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक वाजपेयी, किसकी है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। बताइए, फेमस क्वेश्चन अभी जवाब दिए थे, इसका पूछे हुए थे, आप लोग को जवाब देना है, जवाब दीजिए, जवाब ठोक दीजिए, इसका जवाब ठोकिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए 18 में पूछा हुआ है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते, दक्षिण भारत के छोटे छोटे कि बड़े कि मध्यम कि इनमें से कोई नहीं। फेमस क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन फेमस है, जवाब देना है, मैं जो बोला हूं इसे क्वेश्चन लिख के जवाब देना है। देखिएगा 28 का जो नंबर होगा आंसर उसको दे देना, 28 लिख के देना है, 28 लिख के उसके जवाब देना है। क्या होगा, छोटे छोटे। अब वही गौड़ देश रहता था, क्या होता, बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे गौड़ देश के लोग, या दक्षिण भारत कहता क्या है, छोटे छोटे नाखून को पसंद करते हैं। कहीं से कोई तकलीफ हो रहा है, नहीं होगा। ठीक, अब है दधिच्ची की हड्डी से क्या बना था, दधिच्ची हड्डी से क्या बना, दधीची का हड्डी से क्या बना, इंद्र का वज्र बना था, इंद्र का वज्र। दधीची क्या था, एक ऋषि था, बहुत महान ऋषि था। ऋषि क्या था, ऋषि था। इन्हीं के हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। इंद्र का क्या बना था, वज्र बना था। इंद्र का क्या बना था, वज्र बना था। कहीं से कोई तकलीफ है, नहीं होगा। अब है आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व बहुत फेमस है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, कि यतीन्द्र मिश्र की, महात्मा गांधी की, अशोक वाजपेयी, किसका है बताइए, जवाब दीजिए, इसका जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। पूछता है भारत, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक, कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, कब हुआ है, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, बताना है जवाब। 1905 ईस्वी में हुआ था, कि 1907 में, कि 1909 में, कि 1911 कब हुआ था, जवाब पूछता है भारत। 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था, पूछे कहाँ हुआ था, तब बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था, बलिया जिला है, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, 1907 ईस्वी में। ठीक, कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। हजारी प्रसाद समस्तीपुर बिहार, छपरा बिहार, बलिया उत्तर, फिर क्वेश्चन वही आ गया। देखिए, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश नहीं था, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहीं से कोई दिक्कत है, रिकॉर्डेड में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन हो गया, ज्यादा नहीं है, 8 क्वेश्चन और है। आप लोग एकदम कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूरा वीडियो के देखिएगा। देखिए, मैं जो कह रहा हूं उस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। कभी भी वीडियो देखिए, मेरा वीडियो देखिए खासकर, तो पूरा वीडियो के देखिएगा। लास्ट में जितना अच्छा मैं निचोड़ दे देता हूं, आप देखिएगा, पूरे वीडियो के देखिएगा, तब भी आपको समझ में आएगा। और उसका रिजल्ट की गारंटी मैं हिंदी में गारंटी 90+ लगभग सभी विद्यार्थी का रहेगा। 90+ की गारंटी मैं ले रहा हूँ, 90+ लगभग में सभी विद्यार्थी का है, 90+। आप देख लीजिएगा, मेरा ऑब्जेक्टिव देखिए, मेरा सब्जेक्टिव देखिए, मेरा थ्योरी देखिए, आपको 90+ की गारंटी है। ठीक, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है,
शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। कौन है? इसका जवाब देना है, पूछता है भारत, जवाब देना है इसका। टाइम दे रहे हैं आप लोग को। बंदरिया। कौन नहीं है? बंदरिया। बंदरिया जो है मनुष्य का रस नहीं बन सकती। कौन? बंदरिया। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, विष्णु लिखना चाहिए, इंद्र को, ब्रह्मा को। किसको? देवताओं के राजा किन्हें कहा जाता है? तो अब बताइए, जवाब देना है, इसका जवाब चाहिए आप लोग को। 40-40 मैं खिला रहा हूं, ठीक? इसका जवाब चाहिए, टाइम भी दे रहा हूं आपको। कमेंट बॉक्स में रहना चाहिए, कमेंट बॉक्स में रहना चाहिए। सभी का नाम मैं बोलूंगा, कमेंट बॉक्स में रहना चाहिए, ठीक? इंद्र को, इंद्र को कहा जाता है देवताओं का राजा। किसको कहा जाता है? इंद्र को। इंद्र को। नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? नख, नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। किसका है? कहेगा नाखून जो किसका प्रतीक है? नाखून, नाखून किसका प्रतीक है? जवाब चाहिए, इसका जवाब दीजिए आप लोग। किसका है? तो क्या है? पशुता का। पशुता का है। क्या है? पशुता का है। किसका है? तब पशुता का है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? किनका संपादन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर, सुमित्रा नंदन पंत, नलिन विलोचन शर्मा। बताइए, पृथ्वीराज रासो किसका विलोचन, किसका है? कौन लिखा है? तो क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? संपादन किए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज जवाब देना, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था? कब पद्म भूषण मिला था? कब? जवाब चाहिए मुझे, मैं थ्योरी में डीपली में पढ़ा चुका हूं। जवाब चाहिए। 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1961। कब? बताइए, इसका जवाब चाहिए मुझे, जवाब चाहिए। 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण का पुरस्कार, पद्म भूषण का क्या पुरस्कार मिला था? 57 में। अब अशोक के फूल किनकी रचना है? दिनकर जी की, सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। फूल का है? अशोक के फूल। फेमस क्वेश्चन है, जवाब देना है। अब लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पार्श्वी वृत्ति के, सौंदर्य के। बताइए, जवाब चाहिए। 2018 में एनुअल एग्जाम में पूछा है, फेमस क्वेश्चन है, इसका जवाब चाहिए, जवाब दीजिए। पार्श्वी वृत्ति का किसका है? फेमस क्वेश्चन है, पार्श्वी वृत्ति का है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुआ था? अब देखिए आ गया सब चीज। कब हुआ था इनका मृत्यु? 1989 दिल्ली में, 1984 अजमेर में, 1989 उत्तर प्रदेश, 1994 कानपुर। 1979 में हुआ था। 1979 में। कब? 1979। यानी कहाँ हुआ था मृत्यु इनके? दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक, 40 क्वेश्चन के 40 में करा दिया। आप इसका जवाब कितना देते हैं मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा। ठीक, उसके बाद आप लोग एकदम शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और क्या है, क्लास को और बढ़ाइए और आप लोग खुशी से